Assalamualaikum. I am Hafza Aliza Yaqub from Desert or Psyche platform. Today we discuss on schema. What is schema? Schema क्या है? Schema हमारे माइंड में किस तरह बनता है? Schema किसने इंट्रोड्यूस करवाया? ये कुछ पिक्चर्स हैं जिसके ज़रिए हमें बताया जा रहा है कि हम स्कीमा किस तरह बनाते हैं। हम परसीव करते हैं लोगों के बिहेवियर को और फिर अपनी परसेप्शन की बेस के ऊपर हम स्कीमा बनाते हैं। इन दिस वीडियो वी डिस्कस ऑन स्कीमा, सोशल स्कीमा, हु इन्वेंटेड स्कीमा, वेयर डू स्कीमा कम फ्रॉम, हाउ डज स्कीमा अफेक्ट द कॉग्निशन, हाउ डू स्कीमा इन्फ्लुएंस सोशल थॉट, priming versus unpriming. Firstly, we discuss on schema. Definition of schema is that mental framework for organizing social information. Social information यानी सोसाइटी से जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसको ऑर्गेनाइज करके जो हम अपना मेंटल फ्रेमवर्क बना लेते हैं, अपने माइंड में जो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं उसे स्कीमा कहते हैं। मेंटल स्ट्रक्चर्स दैट एन इंडिविजुअल uses to organize knowledge and guide cognitive process and behavior, यानी कि ऐसा मेंटल प्रोसेस, एक मेंटल स्ट्रक्चर जो कि इंडिविजुअल हम बना लेते हैं अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करके। अपने नॉलेज जो हम सोसाइटी से परसीव करते हैं, बिहेवियर को, उन सब की बेस के ऊपर हम अपना एक मेंटल फ्रेमवर्क बना लेते हैं, उसे स्कीमा कहते हैं। एग्जाम्पल, When a fire alarm goes off, you should leave the building. यानी कि जब फायर अलार्म बजता है तो हम जल्दी से बिल्डिंग को लीव कर देते हैं, यानी बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। This might seem like common sense. ये कॉमन सेंस की तरह है, but at one point you did not know what such a signal meant. यानी कि एक ऐसा पॉइंट था कि जब आपको नहीं था पता कि सिग्नल जब ये फायर अलार्म का बजना है और हमने बाहर निकलना है। अब हमें इस चीज़ का पता है तो जब फायर अलार्म बजता है तो हम उसी वक्त बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि एमरजेंसी सूरत हाल पेश आ गई है। यू लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, ये हम सीखते हैं एक्सपीरियंस की बेस पे, जो पास्ट एक्सपीरियंस हमारा गुजर चुका होता है। एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन थ्रू स्कीमा, यानी जो हमने पहले एक्सपीरियंस किया कि हम एक बिल्डिंग में थे, वहाँ हमने देखा कि आग लगी और फायर अलार्म बजा, और फायर अलार्म का तब हमें नहीं था पता, और जब हमने ये देखा कि फ़ायर अलार्म का मतलब होता है कि एमरजेंसी सूरत हाल पेश आ गई है, उस वक्त हमने उस जगह को खाली करना होता है। तब हमने वो अपना स्कीमा बना लिया। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम ऐसी सूरत हाल को पेश करेंगे, यानी कि जब भी फायर अलार्म बजेगा तो हमें पता होगा कि फ़ायर अलार्म बजा है, तो इसका मतलब है कि हमने बिल्डिंग को फौरी तौर पे ख़ाली करना है, हम उसी वक्त वहाँ से लीव कर जाएंगे। इसको कहते हैं स्कीमा। Then we discuss on social schema. What is social schema? Social schema क्या है? A cognitive structure of organized information. ये organized information का एक structure होता है और representation about social norms. सोसाइटी को देख के जो हम एक organized structure बनाते हैं, उनके behavior को जज करके, उनकी norms को देख के, वो social schema होता है। About social norms and collective patterns of behavior विद इन सोसाइटी, यानी सोसाइटी को देख के वहाँ पे जो बिहेवियर हो रहे होते हैं उनको देख के जो हम अपना एक मेंटल फ्रेमवर्क सेट करते हैं, उसे सोशल स्कीमा कहते हैं। एग्जाम्पल, सोशल स्कीमा विच हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन। सोशल स्कीमा हम सोसाइटी को देख के ही बनाते हैं और वो फिर हमें हेल्प आउट करता है बाद में कि हम किस तरह डिफरेंट सिचुएशन में बिहेव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if an individual plans to see a movie, their movie schema provides them with the general understanding of the type of social situation to expect what they go to the movie theater. एक इंसान ने, एक इंडिविजुअल ने जाना है मूवी देखने, तो उसका स्कीमा ऑलरेडी बना होगा कि जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे किस तरह का इन्वायरमेंट होता है मूवी थिएटर का, और वहाँ पे क्या क्या होता है, उसको सोशल स्कीमा कहते हैं। देन क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, फिर हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है हमारे माइंड में, हु इन्वेंटेड द टर्म स्कीमा, कि स्कीमा किसने ईजाद किया। थ्योरिस्ट जीन पियाजे इंट्रोड्यूस द टर्म स्कीमा एंड इट्स यूज वाज पॉपुलराइज्ड थ्रू हिज वर्क
According to his theory of cognitive development, children go through a series of stages of intellectual growth. हमारे पहले माइंड और दिमाग में ये डिफरेंस है कि माइंड को हम देख नहीं सकते, माइंड हमारा आईक्यू लेवल है, और जो ब्रेन है वो फिज़िकल है, उसको हम टच कर सकते हैं। जीन पियाजे ने ये टर्म स्कीमा इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें ये था, इसने एक कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसके ज़रिए इसने बताया था कि डिफरेंट स्टेजेस के ज़रिए इंसान इंटेलेक्चुअली ग्रो करता है और उसका स्कीमा जो है वो बनता है। देन हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हु वाज जीन पियाजे। जीन पियाजे कौन था जिसने स्कीमा इंट्रोड्यूस करवाया कोग्निटिव थ्योरी के ज़रिए? जीन पियाजे अगस्त 9, 1896 में पैदा हुआ। स्विस साइकोलॉजिस्ट था। वो वाज द फर्स्ट टू मेक अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एक्विजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन। इसने चिल्ड्रन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और उनके ज़रिए इसने अंडरस्टैंडिंग हासिल की थी कि स्टेजेस जो होती हैं, मुख्तलिफ स्टेजेस के ज़रिए जो है चाइल्ड की इंटेलेक्चुअली ग्रो होती है और वो अपना स्कीमा बनाता है। व्हेन डिड पियाजे क्रिएट स्कीमा? पियाजे ने स्कीमा कब क्रिएट किया, कब इसने इंट्रोड्यूस करवाया था स्कीमा? इन 1952 जीन पियाजे वाज क्रेडिटेड विद द फर्स्ट कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ स्कीमा पॉपुलराइज्ड दिस आइडियोलॉजी। 1952 में जीन पियाजे ने कोग्निटिव थ्योरी दी थी चाइल्ड पर, जिसमें उसने स्कीमा जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया था। स्कीमा में हम दो टर्म को डिस्कस करेंगे, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। असिमिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द इन्वायरमेंट सो डैट it can be placed in pre-existing cognitive structure. For example, children learn math in stages. यानी हमारे पास एक नॉलेज है और हमने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के अंदर और नॉलेज ऐड करना है। यानी जब हम छोटे होते हैं तब हम पढ़ते हैं प्लस माइनस, फिर हम अलजेब्रा के क्वेश्चन में आते हैं, और फिर जिस तरह हम बड़े होते हैं हमारी मैथ की स्टेजेस ज़्यादा हो जाती हैं और हम अपने माइंड के अंदर नॉलेज को और ज़्यादा ऐड करी जाते हैं। पहले वाला नॉलेज कहीं नहीं जाता, लेकिन हम उसे ऐड कर लेते हैं। इसको कहते हैं असिमिलेशन। अकोमोडेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कोग्निटिव स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू एक्सेप्ट समथिंग फ्राम द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड मे हैव स्कीमा फॉर बर्ड्स, feather and flying, and then they see a plane which also flies but would not fit into their bird schema. अब क्या होता है कि चाइल्ड का स्कीमा पहले से बना हुआ है कि जो बर्ड है उसके पर हैं और वो उड़ता है, तो जब चाइल्ड देखता है एरोप्लेन को तो उसको होता है कि शायद ये भी परिंदा है क्योंकि इसके पर हैं और ये उड़ता है, तो ये भी परिंदा है। तो फिर उसके नॉलेज को चेंज करना पड़ता है कि नहीं, ये परिंदा नहीं है, ये एरोप्लेन है। यानी अकोमोडेशन, जो उसके पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है उसको चेंज कर दिया जाता है। पहले वाले में क्या था कि जो हमारे पास नॉलेज है उसके अंदर और नॉलेज ऐड करना है, नॉलेज इन्हेंस करना है, और इधर क्या है, नॉलेज को चेंज करना है। असिमिलेशन यानी नॉलेज जो है उसको और ऐड करना है, उसको इक्विलिब्रियम स्टेज पे लेके आना है, तब फिर हम न्यू सिचुएशन देखेंगे जब, यानी हमने देखा है कि परिंदे के पर हैं और वो उड़ता है, ये हमने एक नॉलेज स्टोर किया है, ये इक्विलिब्रियम स्टेज। उसके बाद हमने न्यू सिचुएशन को जब हम फेस करेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, अकोमोडेशन हो जाएगी नॉलेज में कि ये बर्ड नहीं, ये एरोप्लेन है। नेक्स्ट पॉइंट इज डैट वेयर डू स्कीमा कम फ्रॉम? स्कीमा कहाँ से आता है? स्कीमा आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय लाइफ एक्सपीरियंस। जो हमारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं वहाँ से हम स्कीमा हासिल करते हैं। एंड आर देन स्टोर्ड इन मेमोरी। आवर ब्रेन्स क्रिएट एंड यूज स्कीमा एज अ शॉर्टकट टू मेक फ्यूचर इनकाउंटर्स विद सिमिलर सिचुएशन ईजियर टू नेविगेट। यानी हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर अपना स्कीमा सेट करते हैं। जो हमने पहले देखा हो उसको, उसकी बेस के ऊपर जो हम अपना एक मेंटल फ्रेमवर्क बना लेते हैं उसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा के हमारे पास 3 बेसिक प्रोसेस स्टेप्स हैं। अटेंशन, इनकोडिंग, रिट्राइवल। अटेंशन, जब हम मतवज्जा होंगे किसी चीज़ की तरफ फिर हम उसे इनकोड, वो हो जाएगी चीज़ हमारी मेमोरी में।
देन हम उसे रिट्राइवल करेंगे और फिर हमारा एक स्कीमा बन जाएगा। यानी जब हमने एक आदमी को देखा है कि उसने अल्कोहल पी है और उससे ठीक तरह से बोला नहीं जा रहा, हमने ये सारा प्रोसीजर हमारे माइंड में स्टोर हो गया है, एक मेंटल फ्रेमवर्क बन जाता है और फिर बाद में भी हमारा यही फ्रेमवर्क बना होगा कि जो आदमी, जो इंडिविजुअल जो है वो अल्कोहल पिएगा, उससे ठीक तरह से बोला नहीं जाएगा। ये होता है स्कीमा। देन वी डिस्कस ऑन प्रीमिंग। प्रीमिंग और द प्रीमिंग इफेक्ट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल aspire to a certain stimulus influences his or her response to a subsequent stimulus without any awareness of the connection. These stimuli are often related to words or images that people see during their day-to-day lives. Day-to-day life के अंदर जो हम देखते हैं वर्ड्स को और इमेज को, और एक स्टिमुलस जो होता है वो हमें फर्दर स्टिमुलस के बारे में इंफॉर्मेशन दे, यानी हमें फर्दर गाइड करे, उसे प्रीमिंग कहते हैं। यानी हमें स्टेप टू स्टेप फर्दर आगे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। एक स्टिमुलस हमें फर्दर इंफॉर्मेशन के बारे में गाइड करता है, इसको प्रीमिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे इधर वर्ड्स रिलेट हुए हैं, अगर हमारे माइंड में सबसे पहले आएगा बनाना, तो हम देखेंगे कि बनाना का कलर क्या है, येलो। तो येलो से हम आगे जाएंगे कि येलो कलर का और क्या होता है, तो हमारे माइंड में आ जाएगा कि येलो कलर का लेमन होता है। फिर हमें फर्दर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि लेमन क्या होता है। लेमन एक वेजिटेबल होती है। वेजिटेबल से हमें क्या होता है, हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी हेल्थ में हमें हेल्प आउट करते हैं, यानी हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। यानी एक स्टिमुलस जो है वो हमें फर्दर इंफॉर्मेशन के बारे में गाइड करता जा रहा है। कॉन्टीन्यूसली जो इंफॉर्मेशन है वो चलती जा रही है, इसको प्रीमिंग कहते हैं। प्रीमिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होता है अनप्रीमिंग। अनप्रीमिंग इज़ अ डिक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीम्ड नॉलेज फॉलोइंग अ बिहेवियर एक्सप्रेसिंग दैट नॉलेज। प्रीमिंग जो होता है वो तो हमें फर्दर गाइड करता है, हमें फर्दर इंफॉर्मेशन देता रहता है, यानी एक स्टिमुलस हमें फर्दर गाइड करता है। अनप्रीमिंग ऐसा नहीं करता। अनप्रीमिंग में क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, जो हमारा प्रीम्ड नॉलेज होता है वो डिक्रीज़ होता है, इसको अनप्रीमिंग कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।